अब किस तरह देवकी के मन में आए इसका वर्णन करते हैं। ततो जगन मंगलमच्युतांसं समाहितं सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा जथानंदकरं मनस्तः। काष्ठा जथा आनंदकरम, काष्ठा का अर्थ है पूर्व दिशा। यहां पूर्व शब्द नहीं लिखा गया, प्राची दिशा नहीं लिखा गया, काष्ठा शब्द कह रहे सुखदेव गोस्वामी। काष्ठा का अर्थ है प्राची काष्ठा। प्राची दिशा जैसे आनंदकर को धारण करती है, वैसे देवकी ने कृष्ण को धारण किया अपने मन में, मनस्तः मन से। वसुदेव जी ने अपने मन से भगवान श्री कृष्ण को, उनके श्री विग्रह को देवकी के मन में दिया और देवकी ने मनस्तः मन से उसे धारण किया। जैसे काष्ठा प्राची दिशा आनंद करम, आनंदयंती करः किरणः जस्य तम। सूर्य की किरणें आनंद, चंद्रमा की किरणें आनंद देती हैं सबको। कर का अर्थ है किरण, जिसकी किरण आनंद दे उसको आनंद कर कहते हैं। तो जैसे पूर्व दिशा आनंदकर को धारण करती है, इस प्रकार मां देवकी ने भगवान को धारण किया। इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह है, देह है, वो धातु संबंध शून्य है। प्राची दिशा चंद्रमा को जन्म देती है, लेकिन वास्तव में वो जन्म नहीं हुआ है। चंद्रमा प्रकट होता है पूर्व दिशा में। कि मां के देह से खास उसका संयोग नहीं है कुछ भी, प्राची दिशा से। पूर्व दिशा में चंद्रमा उगता है, पूर्व दिशा चंद्रमा को धारण करती है। धारण क्या किया? चंद्रमा अपनी गति से उगता है। कहा जाता है कि पूर्व दिशा ने चंद्रमा को जन्म दिया, लेकिन वास्तव में जन्म शब्द पर विचार किया जाए तो चंद्रमा का कोई जन्म नहीं है। चंद्रमा प्रकट होता है पूर्व दिशा में। इसी तरह मां देवकी ने श्री कृष्ण को मन में धारण किया। श्री कृष्ण हमेशा दिव्य हैं, इस बात पर अड़ करके रहना चाहिए। आजकल संसार में यही अज्ञान लोगों में भरा है। कृष्ण भी हमारे जैसे एक आदमी हैं, वो ज्यादा तेज थे, महापुरुष थे, लेकिन वास्तव में वो भी एक मनुष्य हैं। कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते हैं तो यहां तक कृष्ण को ले जाते हैं, वो महापुरुष हैं। लेकिन श्री कृष्ण वास्तव में भगवान हैं, जन्म रहित है। जैसे चंद्रमा को पूर्व दिशा धारण करती है, उस तरह देवकी ने अपने मन में भगवान को ले लिया। मनस्तः दोनों ओर लगेगा। मन से वसुदेव जी ने दिया, समाहितम सुरसुतेन देवी। सुरसुत, यहाँ सुर का एक अर्थ वीर भी होता है। अतः वसुदेव जी के सामर्थ्य को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। वसुदेव जी समर्थ हैं, अपने मन से भगवान को किसी के मन में दे सकते हैं। इसलिए यहाँ सुर सुत का प्रयोग किया गया। सुर नंदन थे, और सुर शब्द से वीर अर्थ भी होता है, समर्थ। इस प्रकार भगवान का जन्म हो रहा है। सबसे पहले वसुदेव जी के मन में आए, और वसुदेव जी ने मन से भगवान के उस विग्रह को, दिव्य शरीर को देवकी के मन में दिया, और देवकी ने मन से उसे धारण कर लिया। हमेशा सावधान रहना चाहिए कि यह कोई चिंतन प्रक्रिया से नहीं हो रहा है, वास्तव में भगवान को दिया जा रहा है और लिया जा रहा है। इसको वेद दीक्षा कहते हैं। समर्थ पुरुष, जो उच्च कोटि के महान भागवत पुरुष हैं, वे लोग
अपने मन में भगवान को बसाए रहते हैं, उनके हृदय में भगवान रहते ही हैं मन में, तो उसको दूसरों के मन में दे सकते हैं। वसुदेव जी तो साक्षात, इनको महाभागवत क्या कहें, भगवान के बाप ही हैं, तो अब इनके लिए क्या असंभव है। कहा जाता है किसी बात को करने के लिए, कहते अरे उसका बाप करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो भगवान का बाप क्या समर्थ है ना सब कुछ करने में। भगवान को अपने मन से अपनी पत्नी के मन में देने में समर्थ दे दे। यह सामर्थ्य सर्वसाधारण नहीं है, सबको सुलभ नहीं है, सभी नहीं कर सकते। अपने मन में कृष्ण का चिंतन करें, यही काफी है। और चिंतन करने से पहले भगवान का श्रवण कीर्तन किया जाता है, तब भगवान मन में आते हैं। लेकिन वसुदेव जी के मन में तो स्वयं आ गए और देवकी ने धारण किया। जगन मंगलम अच्युतांशम, किसको धारण किया? अच्युतांशम, अच्युत अंशम, न च्युता अंशा मत्स्यादि रूपा यस्मिन तम। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण भगवान है, तो अच्युत अंश का यह अर्थ हुआ जिसमें, अर्थात भगवान श्री कृष्ण में कोई भी अंश च्युत नहीं था, ऐसा कोई भी अंश नहीं था जो उसमें न हो। भगवान श्री राम, श्री नृसिंह देव, मत्स्य भगवान, कूर्म आदि सभी जो भी भगवान के अंश हैं सब उनके साथ थे, उनको अच्युत अंश कहते थे। एक भी अंश च्युत नहीं था, ऐसा नहीं था जो श्री कृष्ण के भीतर न हो। परिपूर्ण भगवान अवतारे जय काले, अन्य अवतार सब ताते आशी मिले। जब स्वयं भगवान इस जगत में अवतार लेते हैं तो उनके सारे अंश उनके साथ ही होते, इसको अच्युतांश कहते। तो समाहित चित्त से, बड़ी सावधानी से, भक्तिपूर्ण हृदय से श्री वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को देवकी के मन में दिया, और देवकी ने भगवान को उस तरह से धारण कर लिया जैसे प्राची दिशा चंद्रमा को धारण करती है। और दो विशेषण भगवान का दे रहे हैं, सर्वात्मकम आत्मभूतम। सर्वात्मकम जो सबके आत्मा है, जैसा पहले कहा गया है, या आत्मा का अर्थ होता है परम प्रिय, और सर्व का अर्थ भगवान शिव भी होता है। भगवान शिव के मन के वे परम प्रिय हैं। भगवान शिव हमेशा अपने मन में श्री कृष्ण को बसाए रहते हैं, इसलिए भी वो सर्वात्मक हैं। सर्व आत्म क, सर्व का अर्थ है शिव जी, और आत्मा का अर्थ है मन, और क का अर्थ है सुख। भगवान शिव के मन में भगवान के स्वरूप का चिंतन करके बहुत सुख प्राप्त होता है, बहुत आनंद में शिव जी रहते हैं, इसलिए भगवान के यहाँ सर्वात्मक कहा गया। आत्मभूत, वसुदेव जी के मन में और देवकी जी के मन में जो भगवान का रूप अवतरित हुआ है वो है आत्मभूतम। आत्मभूतम का अर्थ है कि अपने आप आया हुआ, कोई प्रयत्न करके चिंतन से या आसन प्राणायाम आदि करके चित्त को एकाग्र करके भगवान का चिंतन करके वो रूप नहीं लाया गया था। भगवान स्वयं ही देवकी के मन में आ गए, वसुदेव जी के मन में आ गए। इसको आत्मभूतम, अपने आप ही आया हुआ रूप, ये अर्थ है। चिंतन अलग चीज है और भगवान आए वो अलग चीज है। तो पूर्ण चिन्मय श्री भगवान देवकी के मन में आए, देवकी ने उस तरह से उनको धारण किया जिस तरह प्राची दिशा चंद्रमा को।